आज हम लोग धातु अधातु को देखेंगे। तो पार्ट 2 ये मेरा वीडियो है, और अगर आप पार्ट 1 देख लिए हैं और पार्ट 2 नहीं देखें तो इस पार्ट 2 को देख लीजिए। और उस दिन हम भौतिक गुण बताए थे, आज रासायनिक गुण बताएंगे, और आज देखेंगे क्या रासायनिक गुण में क्या क्या चीज़ होता है। तो चलो चलते हैं इसमें, इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग बनाएंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? धातु अधातु। पार्ट 2 है। क्या है? पार्ट 2 है। वो पार्ट 1 हम बना दिए हैं, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। आपको ये वीडियो समझने से पहले आपको पार्ट 1 देखना चाहिए, कल का वीडियो देखना होगा आपको। तो आप मेरा हर वीडियो को अगर चाहते हैं कि आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो हम बनाएंगे आपका मोबाइल में अपडेट हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें क्या क्या गुण है। तो पहला इसका रासायनिक गुण क्या है देखेंगे। वायु से अभिक्रिया कराएंगे। अगर हम कुछ भी चीज़ धातु को वायु से अभिक्रिया कराएं तो क्या होगा, क्या होगा ये चीज़ देखेंगे। तो धातु को अगर ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनता है? धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सोडियम को अगर हम दे दिए, सोडियम को के साथ अगर अभिक्रिया करा देंगे ना, सोडियम को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? Na2O। तो मतलब बन तो जाएगा, लेकिन इसमें क्या दिक्कत, ये रिएक्शन मेरा बन जाएगा। यहाँ लिखे नहीं, ये वाला रिएक्शन यहाँ है, ठीक है। लेकिन अगर देखिए, अगर हम अचानक आग लग जाएगा, मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ को आप रखिएगा ना, वायु के साथ अभिक्रिया करा दिए तो अचानक आग लग गया। तो ये चीज़ हम लोग नहीं रखते। तो इसको सेव रखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग केरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे। क्या करेंगे? केरोसिन तेल में डुबा कर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो हम लिखे हैं, इसको क्या लिखें, इस किस लिए लिखें? ये जो है ना, ये सारा धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, एकदम धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे, नहीं धीरे धीरे से, समझ रहे हैं ना। उसके बाद मतलब क्या, ये जो है आपको धीरे धीरे अभिक्रिया करेंगे, मतलब ये बहुत कम जंग लगता है, या जो भी है ये ऑक्सीजन से बहुत धीरे अभिक्रिया करता है। ये 4 धातु Mg और भी बहुत हैं जो हम लिखे नहीं हैं, लेकिन जो लिख दिए ना वो बहुत कम लिखा है, मतलब बहुत होता ही नहीं है। और जैसे भी Mg, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा, ये सब अभिक्रिया होता ही नहीं। तो हम लोग इसको रखें क्या, धीरे धीरे में, कि धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा। फिर देखेंगे क्या कि इसमें अभी ऑक्सीजन को अगर अभिक्रिया करा दिए तीनों में, देखिए Mg को, एल्युमिनियम को, सोडियम को, तो मेरा क्या बना, ये हम बैलेंस भी कर दिए। आप इसको उतार लीजिएगा। ये 3-4 एग्जाम्पल है जो हम लोग को समझाता है और समझ में आता है एग्जाम्पल देके कि क्या क्या चीज़ बनता है अगर हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा देते हैं तो, ठीक है। तो आप देखेंगे कि धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, वही धातु देखेंगे कि जल के साथ अभिक्रिया होगा तो क्या होगा। तो सोडियम को हम H2 से अभिक्रिया करा दिए तो क्या बन गया? ये बन गया, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम को H2 से अभिक्रिया करा दिए तो ये हो गया। मैग्नीशियम को करा दिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर, अब एक ये जो मेन है, क्या लिखे? MgCl का निर्माण, MgCl का निर्माण, ठीक है। तो ये अब इसको पहले हम लोग समझने से पहले हम लोग को 1 से 20 तक तो ज़रूर याद होना चाहिए, 1 से 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग 20 याद होना चाहिए। तो Mg का मान कितना होता है? 12। हम लोग जानते हैं कितना होता है मान, 12। और Cl का मान कितना होता है? 17। तो देखिए ये वाला चीज़ जानते हैं ना कि इसका पहला इलेक्ट्रॉन का मास होता है 2, 8, 18, 32, 50, ऐसे करके होता है। हम लोग चेक करें कैसा, ये हम लोग जानते हैं क्या 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 चीज़ होता है, 2, 8, 18 जानते हैं ना, ये हम लोग जानते हैं 2, 8, 18 होता है इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। उसके बाद यही तो चीज़ देख के हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगर 12 को तोड़ें, 2, 8, 2 होगा, 2, 8, 10, 2, 12, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन को अगर तोड़ेंगे 17 है तो 2, 8, 7 होगा, 7 होगा ना। तो क्या घट रहा है? 1 घट रहा है। क्या घट रहा है? 1 घट रहा है। तो क्या लेगा इलेक्ट्रॉन? 1 लेगा। तो इसका हम संरचना बना, कितना घट रहा है? 1 घट रहा है। तो इसका संरचना बना दिए Mg का, तो 1 घट रहा है। यहाँ देखिए हम यहाँ दे दिए, ये वाला इसके पास अवेलेबल है, हरा वाला जो लिखे हैं वो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है, जो घटा ये लाल वाला से लिख दिए। तो ये आपका निर्माण था, MgCl का निर्माण। ये पूछता नहीं है लेकिन पढ़ना चाहिए, जानकारी के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही ना, केमिस्ट्री में दिया है तो पढ़ना पड़ेगा, समझेंगे ना। ये और जो धातु अधातु का जो और क्वेश्चन है, जैसे अभी जो केमिस्ट्री में क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड, संयोजन, ये सारा रिएक्शन और बताएंगे दूसरा वीडियो में, पार्ट 3 में। ये आपका पार्ट 2 था। तो आप अगर पार्ट 2 समझने के लिए आपको पार्ट 1 देखना होगा, पार्ट 1 देखिएगा। और अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपको हर वीडियो मिलता रहे, ठीक है ना। तो ये आज का मेरा रासायनिक गुण यही था। और रासायनिक क्रिया इतना सा पढ़ लीजिएगा ना, आपका मतलब नंबर केमिस्ट्री में अच्छा खासा आ जाएगा।
ये ज़्यादा पढ़ने का है ही नहीं, 10th में है ही कहाँ केमिस्ट्री। तो आप तो 11th जाइए, 12th जाइए, उसमें तो है, उसमें सब्जेक्ट बना दिया कि पर्सनल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, उसमें आराम से पढ़िएगा, समझेंगे नहीं। तो ये आपका धातु अधातु का था, मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन था। कल हम मतलब फिजिकल गुण बता दिए थे, फिजिकल क्वांटिटी, आज केमिकल प्रॉपर्टी बता दिए। समझ में आता है। ये देखिए कुछ ये है नहीं, केमिस्ट्री एकदम सबसे आसान है, अगर आप पढ़िएगा ध्यान से। इसका वीडियो देखिएगा तो यूट्यूब में भरा पड़ा है, सब अलग अलग तरीक़ा से बताता है आपको, जो जहाँ समझ में आता है। अब वहाँ से एक बार नहीं देख के, एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को एकदम अच्छा से समझ में आए, ठीक है। तो हम आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और कल देखेंगे इसको।